एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ स्वस्थ, सुखी एवं प्रसन्न होगे। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें सूर के पद नामक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके रचनाकार हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि सूरदास का जीवन परिचय एवं उनका पूर्ण विश्लेषण संक्षेप में बताना चाहता हूँ। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास जी का नाम सर्वोपरि माना जाता है। सूरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सनकता नामक गांव में हुआ था। अन्य कवियों की तरह इनके भी जीवन परिचय के विषय में कुछ किंवदंतियां हैं, जैसे कुछ लोग इनके जन्म स्थान को रेणुका नामक क्षेत्र मानते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि सूरदास बचपन से कृष्ण के भक्त थे। इनकी भक्ति युवावस्था में और भी तीव्र गति पकड़ती गई। एक किंवदंती के अनुसार माना जाता है कि सूरदास जी का विवाह हुआ था और इनका परिवार भी था, लेकिन अधिकांश विद्वान का इनके जन्म के विषय में, इनके परिवार के विषय में अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि लोगों का कहना है कि इनका विवाह नहीं हुआ था, अर्थात ये अविवाहित थे। वैसे सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कहा जाता है कि वे मथुरा के गऊ घाट पर विष्णु मंदिर पर पूजा करते थे और वहीं भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे। जब वल्लभाचार्य से इनका मिलन हुआ, वल्लभाचार्य ने इन्हें पूर्ण रूप से शिक्षित कर, दीक्षित कर इन्हें कृष्ण के भक्ति में विभोर कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके भक्ति से प्रसन्न होकर के रास्ते में इन्हें मिले और सूरदास जी भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़े, लेकिन कृष्ण भगवान पुनः हाथ को छुड़ा करके आगे बढ़ने लगे। तब सूरदास जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वहीं संभलते हुए उन्होंने कहा, बाह छुड़ाए जात हो दीन जान कर मोय। एक बार फिर से सुनो, बाह छुड़ाए जात हो दीन जान कर मोय, हृदय से जब जाओ तो तुम्हें बखाने मोय। कहने का मतलब है कि मुझे गरीब समझकर, मुझे दीन समझकर, मुझे अंधा समझकर
मेरे हाथों को छुड़ा करके प्रभु आप मुझे चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल में ऐसा बैठा ले रहा हूँ कि आप मेरे हृदय से कभी नहीं जा सकते। यदि आप मेरे हृदय से निकलिए तो मैं समझूं कि आप हैं। इस तरह से यह एक इनके विषय में किंवदंती दोहा था। आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है एक बार मथुरा में तुलसीदास जी से इनकी मुलाकात हुई। तुलसीदास जी इनसे छोटे थे। जैसा कि तुम लोग जानते हो, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था, जबकि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से तुलसीदास जी इनसे छोटे थे। सूरदास जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में, जैसा कि तुम्हें बता चुके हैं, उनकी 14 रचनाएं थी। रामचरितमानस के साथ में कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली। उसमें कृष्ण गीतावली की जो रचना तुलसीदास जी ने की है, वह रचना सूरदास की प्रेरणा से की है, जिसका नाम श्री कृष्ण गीतावली माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को एक ऐसे कवि के रूप में लिया है जो वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्ट छवि को दिखाया है। हिंदी साहित्य में आज तक ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जो कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन अपने खुली आंखों से कर सके, जितना सुंदर सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी का मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था, जो पारसौली नामक गांव के पास का एक पवित्र भूमि है। लोगों के द्वारा सूरदास जी की प्रतिष्ठा, कवित्व इतना उजागर हुआ कि बहुत से लोग सूरदास जी की वहीं एक प्रतिमा बनाए। आज भी लोग पारसौली में जाकर के सूरदास जी पर श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। सूरदास जी की रचनाओं के विषय में यदि हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। किंतु आज तक जितने भी ग्रंथ देखे गए हैं, उसमें से सूरसागर एक ऐसी मात्र रचना है जिसमें माना जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे हैं, लेकिन आज तक पुस्तकालय में 10 से लेकर के 12,000 पद ही उपलब्ध हैं। सूरसागर पर श्रीमद् भागवत का काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है। सूर सारावली यह ग्रंथ अभी भी विवादास्पद है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निःसंदेह यह एक उत्कृष्ट रचना है। साहित्य लहरी में 118 दृष्ट पद लिखे गए हैं, जिसकी रचना बहुत ही सुंदर है, लेकिन साधारणतया यह कहीं भी पढ़ने या लिखने के लिए नहीं मिलती। यदि हम भाषा शैली की बात करें तो सूरदास जी, जैसा कि पहले ही बता चुके, उत्तर प्रदेश के
मथुरा के पास में हुआ था, इसलिए सूरदास जी की भाषा पे ब्रज का ज़्यादा असर पड़ा। इसलिए सूरदास जी की कविताएं, सूरदास जी के पद, सूरदास जी की रचनाएं जितना भी है वह ब्रज भाषा से काफ़ी प्रभावित है। उन्होंने बोलचाल में भी ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया है। लोकोक्तियों का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से किया है। कहीं कहीं अवधी भी भाषा का चमत्कार है। इसके साथ ही संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का भी इन्होंने अपने पदों में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इनका कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वर्णात्मक शैली तुम्हें बता देते हैं, जैसे किसी के विषय में एक्सप्लेन करना। सूरदास जी भी कृष्ण का वर्णन इतना सुंदर किया है कि बचपन से लेकर के युवावस्था तक के जितने भी रूप दिखाई देते हैं वह सब सूरदास जी ने अपने काव्य में व्यक्त किया गया। एक अंतिम संदेश यह कि सूरदास जी को सभी लोग कहते हैं सूरदास जी जन्मांध थे। चलिए मान लेते हैं सूरदास जी जन्मांध थे, लेकिन अधिकांश विद्वान यह कहते हैं कि सूरदास जी की रचनाओं को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि सूरदास जन्मांध थे, क्योंकि सूरदास ने बालकृष्ण का जितना मनोहर मधुर दृश्य प्रस्तुत किया है वह कोई भी विद्वान, कोई भी कवि बिना देखे नहीं कर सकता। जितना सुंदर सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से किया है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, लेकिन अधिकांश विद्वानों का तो मत यही है कि सूरदास जी जन्मांध थे। हमें इस विषय पे बहुत ज़्यादा या गहरा तर्क वितर्क नहीं करना है। जैसा कि नाम से ही तुम देख रहे हो सूरदास, तो मैं भी सूरदास ही शब्द का प्रयोग करके तुम सभी को उनके कुछ पदों की व्याख्या बताएंगे। सूरदास के विषय में कवि रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा कि सूरदास साहित्य में उसी तरह से ध्रुव तारा हैं, उसी तरह से चमकने वाले सूर्य हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाला आसमान में सूर्य है। और उन्होंने लिखा भी है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब की कवि खद्योत्तम जहत करत प्रकाश। कहने का तात्पर्य है कि सूरदास साहित्य में सूर्य के समान चमकने वाले तारे हैं। न आज तक कोई ऐसा हुआ है और न ही हिंदी साहित्य में होने वाला है। तो हम सूरदास जी के जीवन परिचय के संबंध में जो भी तुम्हें बताए, आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब मैं सूरदास के पद तुम्हें पढ़ करके सुना रहा हूँ और उसकी व्याख्या भी थोड़ा करूँगा। ध्यान से देखना। बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर पद है। ध्यान देना, यहाँ पे है पेज 86 पे सूर के पद 86 सूर के पद में पद का पहला मैं पढ़ रहा हूँ।
जशोदा हरि पालने झुलावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आव निंदरिया, काहे न आन सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे। कबहु पलक हरि मूद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे, सोवत जान मौन वै करी रही, करी करी सैन बतावे। इह अंतर अकुलाई, इह अंतर अकुलाई, उठे हरि जसमति मधुरै गावे। जो सुखसूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जशोदा हरि पालने झुलावे। ध्यान देना, सबसे पहले मैं तुम लोगों को पद में आए हुए कठिन शब्दों को एक बार बोल दे रहा हूँ। तू लोग उसका मतलब माने अर्थ लिख लोगे। हाँ, एक बात ध्यान देने योग्य है कि तुम सभी वीडियो को देखते हो, अपना कमेंट देते हो, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी में समझाइए, तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो हिंदी में ही बताता हूँ। हाँ, यह ज़रूर है कि कुछ यदि तुम्हें कठिनाई हो तो उस शब्द का अर्थ पूछ सकते हो, उस पद का तुम दोहा का या जो तुम्हें न समझ में आए उस लाइन का बोलो कि सर अर्थ आप बता दीजिए, उसको मैं फिर से दोहरा दूंगा। और यह थोड़ा बोलना कि सर हिंदी में बताइए उसका मतलब, तो हिंदी तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग कम से कम पढ़ते हो और उसको समझते हो, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अब मैं तुम्हें बता रहा था कि थोड़ा सा तुम जो है उसके कुछ अर्थ, शब्दों के अर्थ तुम देख लो। मैं उसे बोल रहा हूँ, जो तुम में कठिन लगेगा वह तुम पढ़ सकते हो। जैसे पहला शब्द है जशोदा। जशोदा यह तद्भव शब्द है। एक दिन फिर तुम्हें हम जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो शब्दों के विषय में बता देंगे विस्तार से, लेकिन अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। जशोदा का अर्थ है यशोदा। हरि, हरि यहाँ पे कृष्ण के लिए कहा गया है। हरि माने भगवान होता है। झुलावे, झुलाती हैं। हलरावे, हिलाना डुलाना। दुलरावे, दुलार करना। जोई सोई, जो कुछ। मल्हावे, लोरी गाना। मेरे लाल, मेरे बच्चे। आओ माने आओ, निंदरिया माने नींद। काहे, क्यों। सुआवे माने सुलाना। बेगही, बेगही का मतलब होता है शीघ्र से। आवे, आवे माने आना। तोको माने तुझको। कान माने श्री कृष्ण। बुलावे माने बुलाते हैं। कबहु माने कभी। कबहु, कभी। पलक माने आँखों की जो पलकें हैं। मूद माने मूदना। अधर, अधर, अधर माने होता है होठ। फरकावे माने फड़काना। सोवत माने सोता हुआ, जानकर। मौन, चुप रहना। सैन, इशारा। बतावे, बताते हैं। इह माने इतना ही। अंतर माने बीच का समय। अकुलाई, व्याकुल उठना, व्याकुल होना। जसुमति माने माता यशोदा।
मधुरे माने मधुर, गावे माने गाती हैं। शूर यहाँ पे शूरदास जी के लिए, कवि के लिए प्रयोग किया गया है। अमर, अमर माने देवता। दुर्लभ, कठिन। नंद भामिनी, नंद की स्त्री। तो अब हम एक बार इसका तुमको भावार्थ बता देते हैं। जशोदा हरि पालने झुलावे। माता जशोदा श्री कृष्ण को पालने में रखकर उन्हें सुलाने का प्रयास करती हैं। कवि सूरदास इसी रूप से माता यशोदा के, कृष्ण के सौंदर्य का बखान करते हुए उन्हें सुलाने का प्रयास करती हैं। ये तो तुम्हारा संदर्भ हुआ कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बाल श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए बड़ा ही सजीव चित्रण किया है और यह बताया है कि माता यशोदा बाल कृष्ण को किस प्रकार से सुला रही है। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा जी श्री कृष्ण को पालने में रखकर उन्हें सुलाने का प्रयास करती हैं, उन्हें हिलाती हैं, उनका दुलार करती हैं, उनका प्यार करती हैं, मल्हार गीत गाती हैं। जो सोई कछु गावे, उन्हें सुलाने के लिए उनके मन में जो कुछ भी गीता जाता है उन सभी को वह गा करके प्रसन्न होती हैं और कृष्ण को सुलाने का प्रयास करती हैं और यह कहती हैं कि हे नीत, तुम कृष्ण को क्यों नहीं आ जाती हो? कृष्ण तुम्हें पुकार रहा है कि नीत आओ, उसे सुला जाओ। तू बेग से क्यों नहीं आती हो? तुम यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके आओ और मेरे लाल कृष्ण को सुला जाओ, क्योंकि तुम्हें मेरा कान्हा बुला रहा है। माता के ऐसे कहते हुए जब कृष्ण सुनते हैं तो कभी कभी वह अपने पलकों को मूंद लेते हैं, कभी पलक को मूंदते हैं, कभी खोलते हैं, कभी अपने अधरों को फड़काते हैं। उनके मन में जैसा भी भाव होता है वह अपने भाव को अपनी माता यशोदा के सामने प्रकट करते हैं। जब माता यशोदा ये समझ लेती हैं कि श्री कृष्ण सो गए हैं, तब वह गीत गाना बंद कर देती हैं, लोरी सुनाना बंद कर देती हैं और अपने आसपास के लोगों को इशारे से संकेत करती हैं कि वे सभी चुप रहें क्योंकि कृष्ण सो रहे हैं। यही अंतर, इतने ही में कितना अंतर? यह अंतर कि जब वह कृष्ण को देखती हैं कि अधर पड़का करके, आँखों को बंद करके, पलकों को मूंद करके सो रहे हैं, वह अपना लोरी गाना बंद करती हैं, पालकी को हिलाना डुलाना बंद कर देती हैं, चुप हो जाती हैं। इतने ही अंतर में कृष्ण व्याकुल हो उठते हैं और उठ बैठते हैं। माता यशोदा जान लेती है कि कृष्ण उठ गए हैं, अभी नहीं सोए हैं, तो वह पुनः अपने गीत को गाना शुरू कर देती हैं, पालकी को हिलाना शुरू कर देती हैं, पुनः उनका दुलार प्यार करना शुरू कर देती हैं। सूरदास जी कहते हैं, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए ऋषि, मुनि, तपस्वी सभी यत्र तत्र जहाँ कहाँ नदी, तालाब, गह्वर, गुफा, पर्वत पे जा कर के
योग साधना करते हैं और ईश्वर का दर्शन नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, वही दर्शन, वही सुख माता यशोदा बालक कृष्ण को पालने में झूला करके प्राप्त करती हैं और खुश होती हैं। इस तरह से दुर्लभ सुख की प्राप्ति माता यशोदा को होती है। बस आज मैं यहीं पे अपने इस सूर के पद को विराम देता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।